Hello student, I am Isha Parsha Salvi, your biology mentor. तो बच्चों welcome to our another topic of principle of inheritance and variation which is genetic disorder. और जेनेटिक डिसऑर्डर में भी हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है, कैसे उसमें सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से हम चीज़ें एनालिसिस कर सकते हैं, राइट. यानी कि एक सिंगल जीन में यदि कोई एरर आ रहा है तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर है. बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी. आज हम देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है, राइट. चलें स्टार्ट करें. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर हमने देखा मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है. मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है वो एक सिंगल जीन पर देखा गया था, हाँ या ना. और हमने क्या करा था, इसके अंदर पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं, हम पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखें तो यहां पर हमने बात करी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और साथ ही साथ उसके क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आएगा तो ऐसा डिसऑर्डर क्या कहलाएगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाएगा. इसको एनालाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैरियोटाइपिंग करनी पड़ेगी. क्या करनी पड़ेगी, कैरियोटाइपिंग करनी पड़ेगी. इज दैट क्लियर. ये हमने बात करी थी. थोड़ा सा हम मेंडेलियन डिसऑर्डर को एक बार देख लेते हैं. सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसी डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है. देखो बच्चों, हम जब पेडिग्री एनालिसिस करेंगे, ठीक है, इस पार्ट के जस्ट बाद में हम पेडिग्री एनालिसिस करेंगे, तो जब तक आप ये पहचानोगे नहीं, मेंडेलियन डिसऑर्डर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखना है कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, डोमिनेंट है, सेक्स लिंक्स डोमिनेंट है या रिसेसिव है, उसका पेडिग्री एनालिसिस करना आपको आना चाहिए, बेहद ज़रूरी है. तो यदि हम सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात कर रहे हैं तो ये कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव है. क्या बोला था हमने यहाँ पर, क्या रीज़न रहता है कि म्यूकस की थिकनेस की वजह से जो आयंस होता है उनका ट्रांसपोर्ट प्रॉपर नहीं हो पाता, आयन आराम से जा आ नहीं सकते हैं. तो यहाँ पर देखो, फेलियर ऑफ क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियल सेल, ये इसका एक कॉज है. फिर हम देखेंगे कि क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें होती है. तो हमें पता है लीवर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, मल फंक्शन हो जाएगा, पैनक्रियाज में मल फंक्शन हो जाएगा, और यदि जिस भी पर्सन को सिस्टिक फाइब्रोसिस है उसके स्टूल में फैट का कंटेंट ज़्यादा निकलेगा. इज दैट क्लियर. चलें आगे. हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में हमने देखा है कि ये कैसी है, एक्स लिंक्ड डिजीज है, और एक्स लिंक्ड डिजीज में भी कैसी है, रिसेसिव है. ये ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. यहाँ पर आप देखोगे कॉज ऑफ डिसऑर्डर क्या है इसका, तो कैसा हो रहा है, कोगुलेशन नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर क्लॉटिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग होगी, राइट. हीमोफीलिया में क्या हो रहा था, एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग हो रही थी. तो क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन क्रॉनिक ब्लीडिंग. डन. चले आगे. फिर फेनिलकीटोन्यूरिया, फेनिलकीटोन्यूरिया में हमने क्या बोला था, एक एंजाइम है, जिस भी पर्सन को ये डिजीज़ है उसमें एक एंजाइम है जिसका नाम है फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, उसका अभाव होता है, जिसकी वजह से फेनिल एलानिन जो टायरोसिन में चेंज हो रहा था वो टायरोसिन में तब्दील नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, फेनिल एलानिन पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और क्या होता है, अक्यूमुलेशन होता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, किडनी उसको बाहर निकालना चाहती है, यूरिन में बाहर निकलेगा, यूरिन के द्वारा बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, डार्क कलर का यूरिन आएगा. ये बात हमने बात करी थी. इसके अलावा तो ऑटोसोमल रिसेसिव है, डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज लीड्स टू डिक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ हेयर, मेंटल रिटार्डेशन. क्यों, क्योंकि टायरोसिन से हमने देखा था मेलानिन बन रहा है, ठीक है, टायरोसिन से प्रोटीन बन रहे थे, टायरोसिन से ही हमारे पास डोपामाइन बन रहा था. तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेंटल रिटार्डेशन भी आ रहा है, हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है. कलर ब्लाइंडनेस कैसी डिजीज़ है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है. क्यों होता है, क्योंकि जो कॉन्स होते हैं रेड एंड ग्रीन कलर के लिए वो एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, रेड एंड ग्रीन कलर में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, राइट. तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ग्रीन कोन एंड रेड कोन पिगमेंट, अनेबल टू डिस्टिंग्विश ग्रीन कलर एंड रेड कलर रिस्पेक्टिवली. इज दैट क्लियर. चलें आगे. अब सिकल सेल एनीमिया,
सिकल सेल एनीमिया कैसा डिसऑर्डर है, याद रखेंगे, क्वालिटी खराब करता है या क्वांटिटी? क्वालिटी खराब करता है, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है उसमें हम कहते हैं कि 2 अल्फा 2 बीटा होते हैं, तो बीटा चेन यहाँ पर खराब हो रही है। जो प्रोटीन बनना चाह रहा था वो प्रोटीन नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड की क्वालिटी खराब हो रही है। इज दैट क्लियर? तो ऑटोसोमल रिसेसिव है। फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एस इन आरबीसीज। अब क्या होगा, एबनॉर्मलिटीज आएगी। जो हमारी आरबीसी बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर की होती है वो सिकल स्ट्रक्चर की बन जाएगी। ये हो गया मेंडेलियन डिसऑर्डर का एक ओवरव्यू। ठीक है, समराइज हो गया है। अब हम चलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या कहता है? द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड आर caused due to absence or excess abnormal arrangement of one or more chromosome। यदि क्रोमोसोम ऐड हो रहा है या क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, तो इसकी वजह से होने वाला डिसऑर्डर क्या कहलाएगा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एम आई क्लियर? चलें आगे। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या होगा बच्चों, जो टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है कि फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन, जो एनाफेज में सेग्रीगेशन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। ठीक है, सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा? डिसजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब नॉन डिसजंक्शन की प्रॉब्लम आएगी। तो ये क्या एरर करती हैं? ये एरर करती है क्रोमोसोमल जो नंबर होता है उसके अंदर, और यदि क्रोमोसोमल नंबर में चेंज आएगा तो डेफिनेटली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा। क्लियर दैट? सो सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन द गेन और लॉस, है ना, लॉस भी हो सकता है, अन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, राइट, ऑफ क्रोमोसोम्स एज कॉल्ड अन्यूप्लॉइडी। यदि गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है क्रोमोसोम का, तो वो क्या कहलाएगा? अन्यूप्लॉइडी। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात सुन लो अच्छे से कि जिसने भी यदि म्यूटेशन वाला पार्ट नहीं देखा है तो आपने सबसे पहले क्या देखना है? म्यूटेशन वाला पार्ट देखना है, बिकॉज जिसको म्यूटेशन आता है वो अन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी अच्छे से समझ पाएगा, तभी ये पार्ट एकदम आपको रिलेट करेगा, एकदम कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, डाउन सिंड्रोम रिजल्ट इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। अभी हम पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम में क्या होता है। क्रोमोसोम 21 में 3 कॉपीज हो जाती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? अन्यूप्लॉइडी की वजह से कि एक क्रोमोसोम बढ़ गया है, हमने गेन किया है, तो कौन सी बीमारी हो गई? डाउन सिंड्रोम हो गई। सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में आप देखोगे कि जो एक क्रोमोसोम है एक्स, वो क्या हो जाता है? उसका लॉस हो जाता है। रिजल्ट ड्यू टू द लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम। बेसिकली फीमेल्स में ये डिजीज पाई जाती है। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज of cell division result in increase the whole set of chromosome in an organism, and this phenomena is as polyploidy, known as polyploidy। क्या होता है? आ जाओ समझ लो। पॉलीप्लॉइडी की जब हम बात कर रहे थे, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक वापस से बता रही हूँ। पॉलीप्लॉइडी में हमने देखा था कि पूरा सेट आ रहा है। ठीक है, पूरा सेट आ रहा है। मान लीजिए ये हमारा एक सेट है, पूरा का पूरा सेट आ रहा हो, पूरा का पूरा सेट आ रहा हो, तो दैट मीन्स क्या हो रहा है? यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी हो रही है। और पॉलीप्लॉइडी बेसिकली किस में देखी जाती है बच्चों? प्लांट्स में देखी जाती है। ह्यूमन के अंदर पूरा का पूरा सेट नहीं आ सकता है, तो इसलिए प्लांट्स में हम पॉलीप्लॉइडी पढ़ते हैं। अन्यूप्लॉइडी जो है ह्यूमंस में बेसिकली देखी जाती है। इज दैट क्लियर? दिस कंडीशन इज ऑफन सीन इज प्लांट, राइट। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल ह्यूमन सेल इज 46। ठीक है, क्या होता है बच्चों? नॉर्मल कितना है? 2n बराबर 46, n बराबर 23। इस 23 में क्या होगा? ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स एंड हमारे एलोसोम्स, हाँ या ना। ऑटोसोम्स कितने होते हैं? 22 होते हैं। एलोसोम्स कितने होते हैं? जो सेक्स क्रोमोसोम है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हम कैसे लिखते हैं इसको? इस तरीके से ये हो गया फीमेल, राइट, और इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये हो गया हमारा मेल। इतना तो पता है आपको,
इतना तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल इज 4623 पेयर्स। आउट ऑफ दीज 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स। क्या है? 22 पेयर्स क्या है? ऑटोसोम्स हैं। एंड 1 पेयर क्रोमोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम, और सेक्स क्रोमोसोम ही हम किसको कहते हैं? एलोसोम्स को कहते हैं। आ गई बात समझ में? Sometimes, though rarely, either an additional copy on chromosome may be include। हो सकता है कभी कोई क्रोमोसोम की कॉपी इंक्लूड हो जाए in an individual, or an individual may lack any one pair of chromosome। और हो सकता है कि एक कॉपी का लॉस भी हो जाए, right? This situation are known as ट्राइसोमी और मोनोसोमी। ठीक है, ये कंडीशन क्या कहलाती है? यदि ऐड हो रहा है तो ट्राइसोमी, लॉस हो रहा है तो मोनोसोमी ऑफ ए क्रोमोसोम रिस्पेक्टिवली। आ गई बात समझ में? चलें आगे। सच ए सिचुएशन लीड टू ए वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इन द इंडिविजुअल। क्या होगा यदि एक क्रोमोसोम ज्यादा आ जाए? ठीक है, तो यदि मेल में एक क्रोमोसोम ज्यादा आ जाए तो कैसा होगा? वो फीमेल की तरह व्यवहार करेगा, फीमेल की तरह उसकी बॉडी हो जाएगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। यदि एक क्रोमोसोम फीमेल में लॉस हो जाए, ठीक है, तो वो प्रॉपर फीमेल नहीं बन पाएगी। तो यानी कि हम क्या कह रहे हैं? कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हैं? बहुत ही सीवियर है। डाउन सिंड्रोम की हम बात करें, ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है, वहां पे एक जो क्रोमोसोम है वो ज्यादा आ जाता है, एक क्रोमोसोम ज्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? बच्चा प्रॉपर मेंटल रिटार्डेशन उसके अंदर आ रही है, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? कभी कभी सीवियर भी हो सकते हैं। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एनसीईआरटी का जो कंटेंट है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी बता सकती हूँ, लेकिन हमारा फिनोमेना ये है आपको टीच कराने का कि एनसीईआरटी की रीडिंग यानी कि उसका कंटेंट भी आप साथ के साथ पढ़ते जाओ, और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उससे रेलेवेंट भी करते जाओ कि यस ये चीज़ इसमें ये लिखी हुई है, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में बच्चों जो एग्जाम्पल है वो है ट्राइसोमी का। किसका एग्जाम्पल है? ट्राइसोमी का है। दैट मीन्स आप देखो यहाँ क्रोमोसोम 6, 7, 8 मतलब ऑटोसोम्स हैं, ठीक है। 22 कहाँ गया हमारा? 22 तक क्या है बच्चों? ऑटोसोम्स है, राइट। XY हमारे क्या हैं? एलोसोम्स हैं, ये हम बात कर चुके हैं। ट्राइसोमी हो रही है। आप इस क्रोमोसोम नंबर 21 पे देखोगे तो आपको मिलेगा 1, 2, 3, यानी कि एक क्रोमोसोम ऐड हो गया है। द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इन द प्रेजेंस एंड एडिशनल कॉपी, एक एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 नंबर पे एक एडिशन हुआ है क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम नंबर 21, ट्राइसोमी ऑफ 21। ट्राइसोमी होगी ना, 1, 2, 3 ट्राइसोमी। दिस डिसऑर्डर वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब, इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, साइंटिस्ट का नेम और उसका ईयर बहुत जरूरी है पता लगाना। तो जो लैंगडन डाउन नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले पता लगाया, कौन से ईयर में? 1866 में, इसीलिए इसको डाउन सिंड्रोम बोला। आ गई बात समझ में? द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड, मतलब कैसे होगी? आप देखोगे कि जिस भी पर्सन को डाउन सिंड्रोम है उसके क्या क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपको ये तो पता लग गया भाई क्रोमोसोम में 21 नंबर पे 3 आपको क्रोमोसोम मिल रहे हैं, लेकिन किस तरीके से आपको उसका अपीयरेंस देखने को मिलेगा? तो क्या होगा? शॉर्ट उसका स्टैचर होगा, और इसके अलावा स्टैचर होगा, इसके अलावा हम बात करें तो उसका जो हेड होगा वो कैसे होगा? ब्रॉड होगा और फ्लैट होगा, फेस भी ब्रॉड और फ्लैट होगा। जो उसकी पाम आप देखोगे, ठीक है, अपनी पाम देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे क्रीजेस होते हैं, बट जिन भी पर्सन को डाउन सिंड्रोम होता है उनकी क्रीज के बारे में बात करें, ठीक है, तो वो सिर्फ आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, एक सिंगल। और यदि हम बात करें टंग की, तो इनकी जो टंग होती है वो रिंकल्ड होती है, ठीक है। कैसे होती है? ट्रिंकल्ड होती है, और माउथ जो है वो ओपन रहता है, स्लाइटली ओपन रहता है। अभी हम नॉर्मली हम बात करें तो हमारा, जब हम शांत रहते हैं तो लाइक दिस, लेकिन इनके बारे में हम बात करें तो ऐसे जीभ बाहर की तरफ, क्योंकि इनकी जो पैलेट होता है, ठीक है, हमारा पैलेट जो है वो ऊपर से कैसा है? इस तरीके से है। तो हमारी टंग, जब हम माउथ क्लोज करते हैं तो हमारी टंग यहाँ पर फिट हो जाती है और माउथ क्लोज हो जाता है, राइट। लेकिन यदि हम डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन की बात करें तो इनका क्या होता है? ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है, ये लो, इनका तालू इस तरीके से होगा, तो जो टंग है वो फिट नहीं हो पाती है और माउथ क्या होगा?
ओपन हो जाएगा। आ गई बात समझ में। इसके अलावा हम बात करें तो जो इनके बच्चों टिप्स होती है, फिंगर टिप्स, उन पे लूप्स बने हुए होते हैं। और जो इनकी आइज़ होती है, इनकी आइज़ थोड़ी सी जैसे आपने नेपोलियन जो होते हैं और जो चाइनीज़ पर्सन होते हैं उनकी आइज़ ऐसे देखिए एकदम झुकी हुई सी, इनकी भी आइज़ आपको इस तरह से झुकी हुई मिलेगी। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में। फिजिकल अपीयरेंस भी समझना बहुत ज़रूरी है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड विद स्मॉल राउंड हेड, furrowed tongue and partially open mouth, right? Palm is broad with characteristics palm crease, अलग से ही palm crease है, एक सिंगल दिखने को मिलेगी। Physical, psychomotor and mental development is retarded, और क्या होगा, जो इनका मोशन है, मतलब फिजिकल जो मोशन है वो, और जो मेंटली, जो अपन जैसे अपन बहुत एक्टिव है मेंटली, ठीक है, लेकिन ये पर्सन क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा मेंटली इम्बैलेंस रहेंगी चीज़ें, राइट? और इसलिए हम क्या कहते हैं, ये मेंटल रिटार्डेशन इनमें देखने को आपको मिलेगा, राइट? चले आगे। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बच्चों ओनली इन मेल्स होती हैं, जबकि यदि हम डाउन सिंड्रोम की बात करें तो ये मेल एंड फीमेल दोनों में देखी जाती है। ये भी याद रखेंगे, मेल एंड फीमेल दोनों में देखा जाएगा डाउन सिंड्रोम। जबकि यदि आप क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की बात करोगे तो ये ओनली इन मेल्स में देखी जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, एक क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा। जनरली मेल की हम बात करते हैं तो ये क्रोमोसोम सेट होता है इसका, ठीक है, लेकिन जब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होगा तो क्या होगा, आपको इस तरह की पोजीशन देखने को मिलेगी, एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होगा, राइट? क्या होगा, एक एक्सोक्रोम ज्यादा होगा। तो कितनी क्वांटिटी हो जाएगी, 47, राइट? क्या बोल रहा है, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी। एक एडिशनल कॉपी होगी किसकी, एक्स क्रोमोसोम की, रिजल्टिंग कितना हो जाएगा कैरियोटाइप, 47 XXY। क्या हमने यही बात करी? आ जाओ। सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्क्यूलाइन डेवलपमेंट, राइट? हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट, अब क्या होगा, जैसे टॉल तो होगा पर्सन, ठीक है, मतलब पर्सन नॉर्मल तो होगा, लेकिन फेमिनाइज रिएक्ट करेगा, उसके जो मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस है, जैसे कि ब्रेस्ट जो है अच्छे से डेवलप हो जाएंगे जैसे फीमेल में होता है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा है। एक्स क्रोमोसोम किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो जो मेल पर्सन है उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर आएंगे वो किसके आएंगे, फीमेल के आएंगे, ब्रॉड हिप्स होंगे, राइट? तो हम क्या कह रहे हैं, मस्कुलाइन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, गायनेकोमेस्टिया। आपसे पूछा जा सकता है गायनेकोमेस्टिया क्या है, जब मेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। इज ऑल्सो एक्सप्रेस सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, और जो भी मेल जिसको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होगा वो स्टेराइल होगा। ये बात समझ में आ गई? चले आगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर XXY एक एक्स क्रोमोसोम एडिशनल कॉपी में प्रेजेंट है। यहाँ पर गायनेकोमेस्टिया ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है, हिप्स ब्रॉड होंगे। इसके अलावा जो टेस्टिकुलर है उसमें क्या होगा, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आएगी। तो कैसा होगा, मेल स्टेराइल होगा। क्लियर दैट? चले आगे। टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या है बच्चों, ये ओनली फीमेल में होता है, ओनली, ठीक है, फीमेल में होगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपको पता है फीमेल का जो क्रोमोसोम है वो ऐसे होता है, लेकिन जिसको टर्नर सिंड्रोम है वहाँ पर क्रोमोसोम की सिचुएशन आपको ये मिलेगी, ठीक है, XO या X0, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम ही नहीं है, ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम ही नहीं है। दैट मीन्स जो फीमेल होगी क्या वो प्रॉपर डेवलप हो पाएगी, क्या उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो प्रॉपर डेवलप होगा, नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, सच ए डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम की कमी है। तो हमारे पास कितना होता है, 46 है, एक कम हो गया तो कितना रह जाएगा, 45 रह जाएगा।
एक बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्या होगा, वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम 45 विद XO या X0, सच फीमेल्स आर स्टेराइल। क्यों? प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए क्या होगी फीमेल यहाँ पर स्टेराइल। क्लाइनफिल्टर में मेल स्टेराइल, टर्नर सिंड्रोम में फीमेल स्टेराइल, एज ओवरीज आर रूडिमेंट्री। इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछा जा सकता है, ओवरी रूडिमेंट्री है, किस कारण से है फीमेल में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर? टर्नर सिंड्रोम, एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है। अदर फीचर इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, लैक ऑफ, क्योंकि प्रॉपर डेवलपमेंट ही नहीं है। लाइक दिस, आप देखोगे यहाँ पर जो फीमेल को टर्नर सिंड्रोम है, जैसे आपको मेरा ये वाला पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो फीमेल है उसकी वेब्ड नेक दोगी, लाइक ऐसे जुड़ी हुई सी, ठीक है, इस तरीके से। और जो हेयर लाइन है अपनी यहाँ पर खत्म हो जाती है, इनकी हेयर लाइन यहाँ तक नीचे तक जाती है, इसलिए आप वेब्ड नेक ऐसे हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो हेयर लाइन यहाँ तक आ रही है और नेक जो है उसकी वेबिंग ऑफ नेक, प्रॉपर रूडिमेंट्री जो फीमेल ऑर्गन मिलेंगे, जिसकी वजह से फीमेल क्या होगी? स्टेराइल होगी। आप यहाँ पर देख सकते हो एक्स क्रोमोसोम एक ही है, एक एब्सेंट है। आ गई बात समझ में टर्नर सिंड्रोम की? तो यहाँ पर क्या होगा? ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम आप देखोगे तो यहाँ पर मंगोलियन आइडोकी, मतलब जो आईज है वो लाइक दिस, इसलिए हम इसको मंगोलियन भी कहते हैं। इसके अलावा हमने क्या बोला था कि यहाँ पर जो बॉडी का हाइट होगा वो शॉर्ट होगा। इसके अलावा हमने बोला कि प्रॉपर मेंटल रिटार्डेशन होगा, क्योंकि प्रॉपर फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। टंग इसकी फॉरवर्ड मिलेगी, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमने बात कर ली है, यहाँ पर दिया हुआ है। आगे हम चले, यदि हम बात करें किसकी है ये? XO है, यानी कि टर्नर सिंड्रोम किस में पाया जाता है? फीमेल्स में पाया जाता है। तो शॉर्ट स्टैचर, वेब्ड नेक, फीमेल विथ पोअरली डेवलप्ड ब्रेस्ट, डीजनरेटेड ओवरीज यानी कि रिडिमेंट्री ओवरीज एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और स्लाइटली मेंटल रिटार्डेशन, राइट। वैसे ही हमारा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में आप देखोगे मेल विथ डीजनरेटिंग टेस्टिस एंड लार्ज ब्रेस्ट। इस तरीके से हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखा बच्चों। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमने कंप्लीट कर लिया, जेनेटिक डिसऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया विद एग्जाम्पल, विद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जो जो इंपॉर्टेंट था सारी बातें हमने कर ली है। आई होप कि आपको जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट किसी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाएगा, या क्रोमोसोम के बेसिस पे आ जाएगा, या ट्राइसोमी, अनयूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी के हिसाब से आ जाएगा, किसी भी तरीके से आ सकता है। क्लियर। तो अब जब हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है। तो बच्चों क्या करना है आपको, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है प्लीज़ एक बार रिवाइज करके आ जाओ, रिकॉल करके आ जाओ, क्योंकि पेडिग्री एनालिसिस के बाद हमारे पास क्या आएंगे? क्वेश्चन आंसर आएंगे, जो बहुत ज़रूरी है। चैप्टर को समझना उतना ही ज़रूरी है जितना क्वेश्चंस को सॉल्व करना ज़रूरी है। यदि आपने चैप्टर समझ लिया है और लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स आपकी जितनी मेहनत आपने करी है सब व्यर्थ है, सब वेस्टेज है, राइट। तो हमने क्या करना है? NCERT की रीडिंग लगानी है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, क्वेश्चंस देखते रहो। क्वेश्चंस करोगे तो ही प्रैक्टिस बनेगी, क्योंकि हमें एटलीस्ट हमें क्या करना है? एंड द टॉपिक हमें क्वेश्चन आंसर ही सॉल्व करने हैं। तो फटाफट से हमने क्या करना है? सारी प्रिपरेशन कर लेनी है, हमारी नोट्स एकदम ढंग से रख लेना है। जेनेटिक्स का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक थैंक यू।